वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। 11th क्लास का कोर्स चल रहा है हमारा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। 8.2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी श्रेणी जिसमें सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम शुरू करते हैं। और देखिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अब मैंने टेलीग्राम आईडी बना ली है। टेलीग्राम चैनल है हमारा और हमारा व्हाट्सअप चैनल है। आपको जो भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो या कुछ भी आपकी क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन आपको कराना हो तो आप मुझे उस पर लिंक कर सकते हैं और उस पर ज्वाइन करने के बाद आप मुझे कुछ भी चीज भेज सकते हैं और मुझको जब टाइम मिलेगा मैं आपको उसको सॉल्यूशन भेज दिया करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 9 तक हमने कर दिए, इससे पीछे वाली वीडियो देख लेना, उसमें 9 तक क्वेश्चन सॉल्व हमारे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा किसी भी कोई सीरीज है जिसमें पी पद है हमारे, पी टर्म है उनका योगफल और क्यू टर्म है उनका योगफल हमेशा बराबर है। तो पी और क्यू कहता है। तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं ऐसा करते हैं। तो माना इसका मैंने प्रथम पद मान लिया ए और सार्वंतर मान लिया मैंने डी के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले पी का पद क्या होगा, पी टर्म होगा इसका ए प्लस के पी माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, सॉरी पी पदों का योगफल। तो पी पदों का योगफल निकालना हमें, योगफल हो जाएगा हमारा। योगफल के लिए क्या सूत्र बताया था मैंने, n/2, दिस मीन्स p/2 और 2a प्लस में p माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, उसी तरीके क्यू पदों का योगफल। अब मुझे निकालना क्यू का पद, क्यू पदों का योगफल, क्यू पदों का योगफल हमारा बराबर हो जाएगा q/2 और 2a प्लस में q माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो हमको p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना, p प्लस क्यू पदों का योगफल। ठीक है, इसका योगफल हमें फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए p का पद का योगफल निकाले मैंने q का पद का, ये कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, तो पहले आपस में बराबर ही रख लेते हैं। तो यहां करते हैं p/2, यहां से हो जाएंगे 2a प्लस के p माइनस के 1 इंटू डी बराबर में q/2 2a प्लस में q माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, p की मल्टीप्लाई कर देते हैं। p की मल्टीप्लाई करिए 2a p, ठीक है, p आपका स्मॉल है, p प्लस में p और p माइनस के 1 इंटू डी। q की मल्टीप्लाई करी 2 qa प्लस में q और q माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। सभी को एक साइड ले लेते हैं हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2ap माइनस के 2qa प्लस में p की गुणा करी ना p स्क्वायर और इसकी गुणा करी तो माइनस के p और यहां ब्रैकेट में d और प्लस में ऐसे इधर की गुणा कर दी, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा q स्क्वायर और माइनस के q और ब्रैकेट में यहां आ जाएगा d के बराबर और बराबर मैंने 0 रख ली। देखिए क्या करा मैंने, ये दोनों एक पास लिख लिए, इधर आगे बराबर से इधर, ये p माइनस क्यू, p की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, इसमें कर दो, p स्क्वायर माइनस के p हो गया, क्योंकि q स्क्वायर माइनस के p हो गया। अब ये प्लस है, इसको इधर लेके आया था, माइनस में चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इनमें से, इसमें से 2a कॉमन लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा p माइनस के q। ठीक, यहां से d कॉमन ले लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस के p और माइनस के q स्क्वायर प्लस के q, माइनस की मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी और दोनों में से मैंने d कॉमन ले लिया बराबर 0। अब ये दोनों एक पास लिख लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2a p माइनस के q प्लस में ये दोनों एक पास, तक पी स्क्वायर
माइनस के क्यू स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन ले, यहां से p प्लस के एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये q के बराबर में 0 के बराबर। देखिए ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में सूत्र हो जाएगा, इससे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं, तो यहां हो जाएगा 2a p माइनस के q प्लस में, यहां से हो जाएगा p प्लस में q और p माइनस में q, यहां से माइनस कॉमन ले लिए तो p माइनस के q और यहां d और बराबर में 0। अब देखिए p माइनस क्यू, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू सभी में कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा p माइनस के q और अंदर बचेगा आपका 2a, यहां से हो जाएगा 2a प्लस के b, सॉरी p प्लस के q, ठीक। और यहां से बचेगा आपका माइनस के 1 और यहां से d और बराबर में हो जाएगा आपका 0 के बराबर, ठीक है। यहां पर d और लिख लीजिए, यहां पर ये आपका d के बराबर, ठीक। अब इसको हम यहीं छोड़ते हैं। अब हमें ये पता पड़ गया, d को थोड़ा सही बना लेते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर है और इसकी वैल्यू भी 0 है, मतलब p माइनस के q बराबर 0 है और 2a प्लस के p प्लस के q माइनस के 1 और d बराबर भी 0 के मुझे पता पड़ गई। तो एक बार फर्स्ट के बराबर ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, जैसे फर्स्ट और सेकंड 0 के बराबर रखते हैं ना, हमने पीछे भी रख रखे उसी तरीके रखते हैं। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो क्या हो जाएगा हमारा p प्लस के q पदों का योगफल, पदों का जो योगफल है वो मेरे पास हो जाएगा p प्लस में q बटे 2 और 2a प्लस के p प्लस में q माइनस के 1 इंटू डी। ये किसका हो जाएगा हमारा p प्लस के q पदों का योगफल, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। तो जब ये 0 के बराबर है तो मेरा क्या हो जाएगा p प्लस में q बटे में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0। तो कहने मतलब ये हो जाएगा p प्लस के q पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर है हमारा 0 के, ठीक है। दिस इज योर आंसर और यहीं पर ये समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रखा है, आपको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या प्रूव करना है, a अपॉन p और q माइनस के r प्लस में b अपॉन q r माइनस के p और प्लस के c अपॉन r और p माइनस के q बराबर प्रूव करना 0 के। और मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझको कि जो p पदों का योगफल है, मतलब जो p का सम है वो है a के बराबर, मतलब यहां लिख लेते हैं p पदों का योगफल बराबर है a के, ठीक है। और q पदों का योगफल बराबर है b के, और r पदों का योगफल वो बराबर है c के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वही मानने पड़ेंगे, माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर बराबर d, ठीक है। a और d मैंने इसमें मान लिया अपनी तरफ से। तो अब p पदों का योगफल क्या हो जाएगा, p अपॉन 2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर a के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से q पदों का योगफल क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 और 2a प्लस में q माइनस के 1 इंटू डी बराबर b के हो जाएगा। और इसी तरीके से r अपॉन 2 और 2a प्लस में r माइनस के 1 इंटू डी बराबर c के। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर
3। ये आपकी 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको इधर पहुंचा लेते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करके यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, बोर्ड पर जगह कम है। 2a प्लस के पी माइनस के 1 इंटू डी बराबर a 2a अपॉन पी के बराबर। मैंने क्या कहा, ये भाग में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में और ये इसके डिवाइड में पहुंच गया। इसी तरीके से इसको चेंज किया मैंने, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में q माइनस के 1 इंटू डी बराबर 2v अपॉन q के बराबर। इसको चेंज किया मैंने, ये हो जाएगा मेरे पास 2a प्लस में r माइनस के 1 इंटू डी बराबर 2c अपॉन r के बराबर। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 आप इन्हें मान लीजिए, इससे सिंपल हो जाएंगे सॉल्व करने में। ये 1 है आपकी, ये 2 है आपकी और ये 3 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 मैंने ये मान ली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, फिर 2 और 3 को सॉल्व करना है, फिर 3 और 1 को सॉल्व करना है। ठीक, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं एक इक्वेशन। हमने क्या करा, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 2a प्लस के p माइनस के 1 इंटू डी बराबर 2a अपॉन पी। और दूसरी समीकरण हमारे पास 2a प्लस के q माइनस के 1 इंटू डी बराबर 2v अपॉन q के बराबर। माइनस कीजिए, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो ये घट जाएंगे, ये तो दोनों कट गए। घटाने पर इसमें क्या हो जाएगा, यहां से p माइनस के 1 इंटू डी और माइनस के q माइनस के 1 इंटू डी बराबर में 2a अपॉन p माइनस के 2b अपॉन q के बराबर। सॉल्व करो इसको, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहां से हो जाएगा d दोनों में से कॉमन ले लो, p माइनस 1 माइनस q प्लस के 1 इंटू डी बराबर 2ap और माइनस के 2b q के बराबर। 1 से 1 कैंसिल, तो p माइनस के q इंटू डी बराबर 2a इंटू p और माइनस के 2b इंटू q के बराबर। ठीक है, देखिए ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 4। तो मुझे यहां तक पता है कि p माइनस q की वैल्यू मुझे मिल गई है यहां से। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं सभी की वैल्यू निकाल लेता हूं, p माइनस q की, q माइनस r की और r माइनस p की। तो देखिए इसी तरीके, अब क्या मैंने 1 और 2 करा, फिर आप 2 और 3 यूज करना और 3 और 4 यूज करना। मैं यहां सिमिलरली लिख देता हूं इसी प्रकार। तो यहां से हो जाएगा q माइनस के r इंटू डी बराबर 2b अपॉन q माइनस के 2c अपॉन r। और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी r माइनस के p इंटू डी बराबर 2c अपॉन r माइनस के 2a अपॉन p के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अगर आपको ऐसा पता करना है तो देखिए सीक्वेंस बनना चाहिए p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p। तो यहाँ a भी थे, यहाँ b c थे, यहाँ c a थे। ठीक है, p q, q r और r p। इसी तरीके से आप भी सिमिलरली करके चाहो तो कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अब हमें सबकी वैल्यू पता पड़ गई, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन में LHS लेकर। थोड़ा इधर रेस कर लेते हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन इसी पर आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम सबसे पहले। इसकी मैंने LHS साइड ले लेता हूं, तो मैंने LHS पोर्शन लिया इसका, तो ये हो जाएगा a अपॉन p बराबर में q माइनस के r प्लस में b अपॉन q और r माइनस के p और प्लस में c अपॉन r बराबर में, सॉरी, और यहां हो जाएगा p माइनस के q के बराबर में 0। तो देखिए इसकी जगह यहां पर इसकी जगह निकालनी है, तो लेकिन यहां हमने देखा कि यहां पर कहीं पर भी हम पर d नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस जो d है, ये वाला d, इस d को यहां से हटाते हैं और यहां भाग में पहुंचा देते हैं। ठीक है, यहां से d हटाया मैंने, ये यहां पर भाग में पहुंचा दिया, और जब 2 पद है तो दोनों में इसकी मल्टीप्लाई हुई। यहां से d हटाया मैंने, यहां पर दोनों को भाग में पहुंचा दिया। अब मुझे सिंपल वैल्यू मिल गई p माइनस q, q माइनस r और r माइनस p की। तो सबसे पहले समीकरण 4
5 और 6 से मान रखने पर। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले Q माइनस आर की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास। तो Q माइनस आर की वैल्यू लगा लीजिए। तो A और P तो पहले से मौजूद है। Q माइनस आर बराबर है 2B अपॉन डी क्यू और माइनस के 2C अपॉन डी आर, ठीक है, प्लस में B इंटू क्यू, B डिवाइड बाई क्यू। अब देखिए Q और R की वैल्यू, Q और R की वैल्यू, सॉरी R माइनस P की वैल्यू, R माइनस P की वैल्यू कितनी है, यहां से हो जाएगी 2C अपॉन डी आर माइनस के 2A अपॉन डी पी, ठीक है। थर्ड वैल्यू लगाते हैं, P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, यहां से हो जाएगी 2A अपॉन P और माइनस के 2B अपॉन डी क्यू के बराबर, ठीक है। एलएचएस पोर्शन लेगा, इनकी मैंने देखिए डी सब में मौजूद है, तो डी सब में से कॉमन निकाल लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो मैंने 1/d कॉमन ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर होगी, नीचे की नीचे, तो यहां से हो जाएगा 2AB अपॉन पी क्यू माइनस के 2CA अपॉन पी आर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहां जाएगा 2BC अपॉन क्यू आर और माइनस के 2AB अपॉन पी क्यू, इसकी मल्टीप्लाई करी 2CA अपॉन पी आर माइनस के 2BC अपॉन आर क्यू, ठीक। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हर पद एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, सब मैंने काट दिए। तो यहां से जाए 1 अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 0 और बराबर 0, और यही हो जाएगी मेरी वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगी। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, और इंपोर्टेंट सवाल भी है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आगे बना है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे दे रखा है किसी श्रेणी के m और n पद। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में m पदों का योगफल बराबर है m स्क्वायर और n पदों का योगफल बराबर है n स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताना है कि m और n पद बटे n पद बराबर होगा 2m माइनस के 1 और 2n माइनस के 1 के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो m पद सबसे पहले तो हमें वो मानने पड़ेंगे, या मान लेते हैं, माना प्रथम पद a और सारवंतर आपका हो जाएगा d के बराबर। तो सबसे पहले इसका m पदों का योगफल क्या हो जाएगा, m अपॉन 2a प्लस में m माइनस के 1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर। इसका n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी और बराबर में n स्क्वायर। तो दोनों का अनुपात निकालना था, सबसे पहले अनुपात ही कर लेते हैं इनका। चलिए m अपॉन 2 और 2a प्लस में m माइनस के 1 इंटू डी और बटे में n अपॉन 2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी बराबर में m स्क्वायर और आपका n स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये दोनों का अनुपात निकाल लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस m से इसकी पावर कट जाएगी और इस n से इसकी पावर कट जाएगी। तो अब मेरे पास क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे मुझ पर बचा 2a प्लस के m माइनस के 1 इंटू डी और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी बराबर m अपॉन n के बराबर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास m अपॉन n के बराबर। अब क्या करते हैं इसमें,
मुझे क्या निकालना है, एम पद निकालना। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी आपसे कोई पद पूछे तो आपको क्या रिप्लेस करना, 2m माइनस के 1। देखिए एम की जगह पर तो ये रख देते हैं क्योंकि मेरे पास दोनों में अलग अलग रखना है, और एन की जगह पर 2n माइनस के 1। चाहो तो लिख देना m बराबर 2m माइनस के 1 और n बराबर 2n माइनस के 1 रखने पर, ठीक है, पुट रखने पर। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां क्या हो जाए हमारे पास 2a, यहां लिख देता हूं मैं एक बार, है नी, m बराबर 2m माइनस 1 तथा n बराबर 2n माइनस के 1 रखने पर। चलिए पुट कीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका 2a प्लस के 2m माइनस के 1 और माइनस के 1 यहां पर पहले से मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं मिडिल ब्रैकेट में बराबर में, और m की जगह वैल्यू यहां भी पुट होगी मेरी 2m माइनस के 1। सेम इसी तरीके से 2a प्लस में 2n माइनस के 1 माइनस के 1 और d बराबर में, ये आपके हो जाएगा, सॉरी बराबर तो है ही मेरे पास, बटे में 2n माइनस के 1 के बराबर। देखिए यहां m की जगह पर मैंने 2m माइनस के 1 पुट कर दिया और यहां n की जगह पर 2n माइनस 1 पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसे। सॉल्व करने में क्या आ जाए, यहां से 2a प्लस में 2m माइनस के 2 इंटू डी और 2a प्लस में 2n माइनस के 1 इंटू सॉरी डी बराबर में 2m माइनस के 1 और 2n माइनस के 1 के बराबर। देखिए ये माइनस माइनस प्लस करके 2 कर लिया मैंने, ये माइनस माइनस प्लस करके मैंने 2 कर लिया। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया, a प्लस में m माइनस के 1 इंटू डी और नीचे से 2 कॉमन लिया तो a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो यहां हो जाएगा 2m माइनस के 1 और 2n माइनस के 1, 2 से 2 कैंसिल। यहां क्या बचा मेरे पास, a प्लस में m माइनस के 1 इंटू डी और a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर 2m माइनस के 1 और 2n माइनस के 1। देखिए ये कौन सा पद है, m पद, ये कौन सा पद है, n पद। तो m पद और n पद किसके बराबर है, अनुपात क्या है, तो यहां लिख दीजिए चाहो तो tm और tn बराबर हो जाएंगे 2m माइनस के 1 के और 2n माइनस के 1 के। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझको गिवन है, 13 आपसे कह रहा है कि n पदों का योगफल, मतलब n पदों का जो सम है, योगफल है, योगफल बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस के 5n के बराबर, 3n स्क्वायर प्लस 5 के बराबर। और एक चीज और गिवन है मुझको कि tm जो पद है उसकी वैल्यू 164 के बराबर। तो मुझे फाइंड क्या करना है, m की वैल्यू मुझे इसमें फाइंड करनी है। चलिए देखिए सबसे पहले ये s1 की वैल्यू है, सॉरी sn की वैल्यू, तो क्या है 3n स्क्वायर प्लस के 5n के बराबर। मैंने रखा n बराबर 1, तो मुझे पहला पद का योगफल पता पड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा s1 बराबर 3 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1। ऐसा एक सवाल पीछे भी किया था हमने, अगर आपको याद हो तो, मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5, तो यहां होगा 3 प्लस में 5 बराबर में 8। अब देखिए श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या हो जाएगा, जो s1 है वही हमारा t1 के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, देखिए जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दे रखी है 2 4 6, तो जब मैं t1 निकालता हूं तो जो पद हो जाएगा पहला वाला, जब s1 निकालता हूं तो पदों का योगफल क्या हो जाएगा s1, तो पहला वाला पद ही एक पद जोड़ होगा, और जब मैं s2 निकालूंगा तो जब कितने पदों का योगफल हो जाएगा, 2 पदों का, तो उसमें ये वाला जुड़ जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं s2 निकालता हूं तो n बराबर 2 रख के देखो, ठीक है, रखते हैं, तो n बराबर 2 पुट किया मैंने, तो यहां हो जाएगा s2 बराबर 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस में 5 इंटू 2 के बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 5 10
5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, यहां हो जाएंगे आपके 12 प्लस के 10 बराबर में 22 के बराबर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? S2 की वैल्यू। ठीक, तो S2 की वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू ऐड है मेरे पास? एक तो T1 की वैल्यू और एक T2 की वैल्यू। तो T1 और T2 मेरे पास ऐड है, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मुझे पता है 8 है, और इसकी वैल्यू है 22। T1 की वैल्यू है 8, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? T2 की वैल्यू। देखिए यहां मैंने बता दिया था आपको, ये दोनों पद जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक, इसी तरीके से ये लिखा, तो यहां हो जाएंगे 22 माइनस के 8 बराबर में 2, और 8 गए तो यहां से कितने बचे आपके? 14। ठीक है, T2 की वैल्यू कितने गए? 14। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, तो सीरीज मुझे पता ही है T1 बराबर क्या है? 8, और T2 बराबर कितना है मेरे पास? 14। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस के 8 बराबर में 6 के बराबर। अब मेरे पास A की वैल्यू पता पड़े, इसकी वैल्यू, तो मुझे निकालना TM पद। तो TM पद क्या हो जाएगा? A प्लस में M माइनस के 1 इंटू D के बराबर। तो TM पद मुझे दे रखा है 164। ठीक, A की वैल्यू मेरे पास 8, D की वैल्यू M माइनस के 1, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है मुझे कौन सा पद है, और इसकी वैल्यू 6 के बराबर। इधर लाइए, 164 माइनस के 8 और M माइनस के 1 इंटू 6 के बराबर। घटाए कितने बचे यहां से? तो 156 बराबर में M माइनस के 1 इंटू 6 के बराबर। 6 से डिवाइड किया इसमें, तो 156 डिवाइड बाई 6 बराबर M माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 छिंग 36, 26। तो 26 M माइनस के 1, और M बराबर कितना हो जाएगा? 26 प्लस में 1 बराबर में 27। तो M की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 27, और M का पद निकालना था कि इस श्रेणी में कितने पद है, मतलब ये कौन सा पद है? 27वां पद है, जिसका योग कितना है? 164 है। आज यही खत्म करते हैं, जो आगे 3-4 सवाल बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के ये सवाल आप पे बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आप किसी तरीके से एग्जाम में आपका सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, थैंक यू।